Very good evening, dear friends. Chhattisgarh Vyakhyata Bharti Pariksha 2026. I welcome you in this session. At a glance, you would like to know about educational psychology. I would like to cover this topic in four parts: शिक्षण शास्त्र, pedagogy, शैक्षिक अभिवृत्ति, शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन। हर टॉपिक को बिल्कुल मैं इस पूरे वीडियो में आपको क्या तैयारी करनी है और क्या क्या टॉपिक है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपकी सिलेबस से छूट गया होगा। जी हाँ, मेरा उद्देश्य आपको प्रॉपर समझाना है, केवल 7 मिनट में खत्म करके मुझे व्यूज नहीं लेना है। जी हाँ, सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी, एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू in Hindi and English bilingually, so that those candidates who belong to the English medium, they will be able to understand that what am I just going to convey about educational psychology, right? So educational psychology, शैक्षिक मनोविज्ञान इसे हिंदी में कहते हैं। educational psychology is the study of how people learn in educational settings. यह अध्ययन कराता है कि विद्यार्थी शिक्षा के वातावरण में कैसे सीखते हैं। जी हाँ, it helps teacher understand students behavior, abilities and learning process. यह शिक्षकों को विद्यार्थियों के व्यवहार, क्षमताओं और सीखने की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। इसे मैं डिटेल से और भी वीडियोस में बताऊंगा, बट आज मैं पूरा होल सिलेबस आपको कोशिश करूंगा, हो सकता है 30 मिनट्स हो 40 मिनट्स हो, कवर करने का। अगर आपने पहले से ही पढ़ रखा है, पूर्व ज्ञान है, तो यह भी इनफ है। उसके बाद एक सेशन में मैं पूरी एमसीक्यू कराऊंगा हर एक टॉपिक से। नेक्स्ट, एजुकेशन मीनिंग एंड नेचर, शिक्षा, अर्थ और प्रकृति। जी हाँ, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नॉलेज, स्किल, वैल्यूज एंड कैरेक्टर। शिक्षा ज्ञान, कौशल, मूल्य और चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शिक्षा एक निरंतर और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन डेवलप्स द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। शिक्षा व्यक्ति के समय व्यक्तित्व का विकास करती है। नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का कार्य क्षेत्र कहाँ है? द स्कोप ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स टीचिंग, लर्निंग, गाइडेंस एंड इवोल्यूशन। शिक्षा का कार्य क्षेत्र शिक्षण है, अधिगम है, निर्देशन है और मूल्यांकन को भी शामिल करते हैं, राइट? एजुकेशन इन्फ्लुएंसेस सोशल, मोरल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। शिक्षा सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास को प्रभावित करती है। जी हाँ। लर्निंग एडमिशन, शिक्षार्थी प्रवेश। एडमिशन इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग स्टूडेंट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। प्रवेश शिक्षा संस्थानों में छात्रों के चयन की प्रक्रिया है। इट इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस टू एजुकेशन। यह शिक्षा तक समान अवसर और पहुंच सुनिश्चित करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शिक्षा का अधिकार भी है। एवोल्यूशन इन एजुकेशन, शिक्षा में मूल्यांकन। एवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ जजिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। छात्रों के प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया को इवोल्यूशन या मूल्यांकन कहते हैं। जी हाँ। इट हेल्प्स टीचर्स इंप्रूव टीचिंग मेथड एंड लर्निंग आउटकम्स। यह शिक्षकों को शिक्षण विधियां और अधिगम परिणामों में सुधार करने में मदद करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड क्लासरूम इंटरेक्शन। सामूहिक अधिगम एवं कक्षा संवाद। कोलैबोरेटिव लर्निंग इज अ मेथड वेयर स्टूडेंट लर्न टुगेदर इन ग्रुप्स। सामूहिक अधिगम वह विधि है जिसमें विद्यार्थी समूह में मिलकर सीखते हैं। पीयर लर्निंग भी कहते हैं, आपने कई बार देखा होगा। क्लासरूम इंटरेक्शन इंप्रूव्स कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कक्षा संवाद संप्रेषण और समझ को बेहतर बनाता है। डेफिनेटली इफ वी विल डिस्कस द टॉपिक्स, definitely we will be able to know in draft, right? So okay, moving forward, next,
ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल करिकुलम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या है? नेशनल करिकुलम एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। गुणवत्तापूर्ण मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और समावेशी मतलब सबको लेके चलना एक साथ। इट फोकसेस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड मोरल वैल्यूज, आलोचनात्मक सोच बच्चों में लानी है, सृजनात्मकता और नैतिक मूल्य पर जोर देती है और उसका विकास हमें करना है। नेक्स्ट, करिकुलम मीनिंग एंड प्रिंसिपल, पाठ्यचर्या। करिकुलम इज द टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस प्लान्ड बाय द स्कूल। पाठ्यचर्या विद्यालय द्वारा नियोजित समस्त अधिगम अनुभवों का समुच्चय है, एक सेट है, राइट। करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड फ्लेक्सिबल, चाइल्ड सेंटर्ड एंड फ्लेक्सिबल, नॉट स्ट्रिंजेंट, राइट, कठोरता नहीं लानी है, और टीचर सेंटर्ड नहीं होना है, चाइल्ड सेंटर्ड एंड फ्लेक्सिबल किया गया है, बाल केंद्रित और पाठ्यक्रम को लचीला बनाया गया है ताकि शिक्षार्थी बहुत अच्छे से सीखे। नेक्स्ट टॉपिक, टीचिंग मेथड्स एंड लेसन प्लानिंग, शिक्षण विधियां और पाठ योजना। टीचिंग मेथड्स आर स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय टीचर्स टू फैसिलिटेट लर्निंग। शिक्षण विधियों वे रणनीतियां हैं जिनसे शिक्षक सीखने की प्रक्रिया आसान बनाते हैं। जी हाँ, लेसन प्लान इज अ स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन ऑफ टीचिंग प्रोसेस। पाठ योजना एक योजनाबद्ध रूपरेखा होती है कि हमको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, बिल्कुल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उससे क्या है, प्लानिंग फुल जो भी एक्सरसाइज होता है वो बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। हम सभी को वी नो वेरी वेल अबाउट इट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एजुकेशनल ग्रोथ, शैक्षिक अभिवृद्धि। Educational growth refers to the improvement in knowledge, skills and attitudes. जो शैक्षिक अभिवृद्धि, एटीट्यूड्स, सॉरी थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण में काम आता है। इट ऑक्यूर्स थ्रू इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, या प्रभावी शिक्षण और अधिगम अनुभवों के माध्यम से होती है। क्योंकि आपके अंदर जो एटीट्यूड्स आएंगे वो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आएंगे, राइट। सो लर्निंग एंड नॉलेज, सीखना और ज्ञान या अधिगम और ज्ञान। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स। सीखना नया ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया है। नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। ज्ञान सीखने और अनुभव का परिणाम। जी हाँ। टीचिंग एज अ प्रोफेशन, शिक्षण एक पेशे के रूप में। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी। शिक्षण एक महान पेशा है जो समाज के भविष्य को आकार देता है। इसीलिए टीचर्स आर कॉल्ड एज फ्यूचर मेकर ऑफ द नेशन। टीचर्स हैव बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो इट इज वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब। टीचर्स गाइड स्टूडेंट इन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल डेवलपमेंट। शिक्षक विद्यार्थी के बौद्धिक और नैतिक विकास का मार्गदर्शन करते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन। सो नाउ we discuss this topic. Teaching learning process involves interaction between teachers and students. शिक्षक और छात्रों के बीच की पारस्परिक क्रिया है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग एंड पार्टिसिपेशन। प्रभावी संप्रेषण समझ और सहभागिता को बढ़ाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर एंड मॉडल, रचनावादी शिक्षक। ओके, नाउ constructivism states that learners construct knowledge through experience. रचनावाद के अनुसार विद्यार्थी अनुभव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। A constructivist teacher act as a facilitator.
Okay, teachers are called facilitator according to the NEP 2020, right? So rather than a lecturer, रचनावादी शिक्षक व्याख्याता के बजाय मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम. रचनावादी कक्षा की विशेषताएं क्या होंगी? स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग एक्टिविटीज. स्टूडेंट शुड बी एक्टिव, राइट? सो वो एक्टिव होंगे, सक्रियता से भाग लेंगे. लर्निंग इज बेस्ड ऑन डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सप्लोरेशन. खोज, समाधान, समस्या के ऊपर चर्चा. मीन बच्चों को खोलना है कुल मिला के. प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास. प्रोफेशनल डेवलपमेंट हेल्प्स टीचर्स इंप्रूव देयर नॉलेज एंड स्किल्स. व्यावसायिक विकास शिक्षकों को अपने ज्ञान और कौशल सुधारने में मदद करता है. ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप इनहेंस टीचिंग इफेक्टिवनेस. प्रशिक्षण और कार्यशालाएं शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाती है. जी हाँ. ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एडोलेसेंस, मानव विकास और किशोरावस्था. ह्यूमन डेवलपमेंट रिफर्स टू द फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. मानव विकास शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक वृद्धि को दर्शाता है. एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड. किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच की संक्रमण अवस्था. Now, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन और परामर्श. गाइडेंस हेल्प्स स्टूडेंट मेक प्रॉपर एजुकेशन एंड कैरियर चॉइसेस. निर्देशन छात्रों को सही शैक्षिक और करियर विकल्प चुनने में मदद करता है. काउंसलिंग प्रोवाइड्स इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट. यस, इट प्रोवाइड्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट. परामर्श भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान करता है. So counseling and guidance are very needed. Intelligence and creativity, बुद्धि और सृजनात्मकता. Intelligence is the ability to think, reason and solve problems. बुद्धि सोचने, तर्क और समस्याओं को हल करने की क्षमता है. Creativity is the ability to produce new and original ideas. सृजनात्मकता नई और मौलिक विचार उत्पन्न करने की क्षमता है. Okay, so next, व्यक्तित्व, personality. Most of the students, they are just going to join personality development class. Okay, so personality is very important part of our life. So personality refers to the unique characteristic of an individual. व्यक्तित्व के विशिष्ट गुणों और व्यवहार का समुच्चय है व्यक्तित्व जो है. It includes physical, emotional and social traits. शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक गुण शामिल होते हैं. राइट? सो मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट. अभिप्रेरणा और समायोजन क्या होता है? मोटिवेशन इज द फोर्स दैट ड्राइव्स अ पर्सन टू अचीव गोल्स. अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट होता है. तो डेफिनेटली यदि जैसे कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी वॉच मोटिवेशनल वीडियोस फॉर स्ट्रेंथनिंग, राइट? सो वैसे ही एडजस्टमेंट मीन्स एडेप्टिंग टू डिफरेंट सिचुएशन. समायोजन विभिन्न परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करता है. आपने एसिमिलेशन, एडेप्टेशन पढ़ा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में. सो वी विल डिस्कस इन डेप्थ इन ऑनवर्ड क्लास, राइट? असेसमेंट एंड इवोल्यूशन. Assessment in evaluation. Assessment measures students learning process. आकलन छात्रों की अधिगम प्रगति को मापता है. Evaluation judges the effectiveness of teaching and learning. मूल्यांकन शिक्षण और अधिगम की प्रभावशीलता का निर्णय करता है. सो यहाँ आकर मेरी जो क्लास है खत्म हो गई फ्रेंड्स, और आप मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको. और लगातार हम ऐसे ही तैयार करते रहेंगे, खास करके छत्तीसगढ़ व्याख्याता भर्ती परीक्षा
और आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा अगर कोई भी टॉपिक है, स्पेशली पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश, किसी प्रकार का एनी टॉपिक इफ यू रिक्वायर, सो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू माय लेवल बेस्ट. विश यू ऑल द बेस्ट. बाय बाय.